मधुपुर नाम के गांव में एक रामू नाम का गरीब लड़का अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा था, जिसके पास ना ही पक्का मकान था और ना ही उसे रोज 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। पर फिर भी उसके मन में कोई लालच नहीं था, बस अपनी मेहनत पर भरोसा था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आया एक नन्हा मेहमान, जिसने भर दी उसकी दुनिया खुशियों से। पर हुआ अंत में बिछड़ाव। तो आइए जानते हैं कौन है ये नन्हा मेहमान। अरे ओ भगवान जी, हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी हमको 2 वक्त की रोटी काहे नहीं मिल पाती है रोज। न जाने कब आप हमारे जीवन में खुशियां लाएंगे। अरे ओ रामू भैया, तुम्हारी सवारी फिर से जंगल की ओर चल पड़ी। लगता है तुमको जंगल से कुछ ज्यादा ही प्रेम हो गया है। वही अब तुम्हारा बसेरा हो गया है। अब क्या करे गोपीनाथ, अगर हम लकड़ी नहीं काटेंगे तो हमारे घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा। अब हमारे माँ बाप तो नहीं है ना, खुद का पेट खुद ही भरना पड़ता है हमको। हाँ रे मेरे दोस्त, हम सब जानते हैं, पर सुन, हमको ना तेरी मेहनत देखकर ऐसा लगता है जैसे कि भगवान एक दिन तुमको कुछ बहुत बड़ा देंगे। काश तुम्हारी बात सच हो जाती दोस्त, लेकिन ऐसा सब होता तो है नहीं। अरे भगवान पर यकीन रख रामू, वो एक दिन कोनो न कोनो चमत्कार जरूर करेंगे, देख लेना। भगवान पर यकीन तो हमको भी है, पर चल अब हमको जंगल जाने दे, वैसे ही बहुत देर हो गई है। ठीक है भाई, जाओ, अपना ख्याल रखना। ये लो, आज तो लकड़ियां भी सूखी नहीं है, मतलब अब चूल्हा भी नहीं जलेगा आज घर में। वाह रे भगवान, क्या किस्मत दी है तूने हमको। आखिर कब तक ऐसा चलेगा भगवान। चलो ऐसे ही पानी पीकर खेती करने चला जाए अब। का रामू, किधर चला तू? अरे का फायदा तेरा उस खेत में जाने का? वैसे भी वो खेत बंजर है, गिने चुने जगहों पर तो कुछ उगता है वहाँ। खेत जा रहा हूँ सरकार, अब क्या ही करूँ सरकार। वो जैसा भी है हमार अपन खेत है, इसलिए खेती करना तो छोड़ नहीं सकते हैं। बस भगवान पर भरोसा है, शायद एक दिन वो खेत उपजाऊ हो जाएगा, फिर हमारी भी अच्छी कमाई होगी। वो खेत और उपजाऊ, अच्छा मजाक कर लेता है रामू तू। अरे पागल, वो खेत कभी उपजाऊ नहीं होगा। देखते हैं सरकार क्या होता है। एक काम कर रामू, मेरा एक सुझाव है, उसको मान ले तू। क्या सरकार, और कैसा सुझाव? वो खेत तू हमरे नाम कह दे, हम उसके बदले तुमको कुछ पैसा दे देंगे और तू शहर जाकर कुछ काम धंधा कर लेना, समझा? नहीं नहीं सरकार, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। वो खेत की जमीन जैसी भी हो, वो हमारी धरोहर है, हम उसका बेच नहीं सकत है। माफ करना हमको, पर हम उसको आपको नहीं बेचेंगे सरकार। जा मत बेच, जैसी तेरी मर्जी। हम तो तेरी भलाई के लिए ही बोल रहे थे, पर भलाई का जमाना ही नहीं है। जा, जाकर अपने मन का कर उस बंजर जमीन में खेती। हे प्रभु, हमरे साथ भी कुछ अच्छा कर दो। कब तक ऐसे लोगन का ताना सुनते रहेंगे हम? अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। प्रभु कुछ करो हमारे साथ भी। अब वही रोटी गुड़ खाना होगा जाकर। अरे रामू, आज बड़ा जल्दी घर जा रहा है तू। का ही करूं भाई, ना ही लकड़ी मिला था और खेत का तो तुमका पता ही है। समझ सकता हूँ दोस्त, पर हम तेरी कोई मदद भी नहीं कर सकते हैं। खुद हमारे घर का हालत भी ठीक नहीं है।
अरे नहीं नहीं भाई, हम सब जानते हैं, चिंता मत कर। भगवान पर पूरा भरोसा है हमको, वो मेरे साथ भी अच्छा जरूर करेगा। हाँ भाई, तेरे साथ भी जरूर अच्छा होगा। हमको भी तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं, बहुत थक गए हैं। हाँ भाई, जाओ। अब कल की सुबह कुछ अलग हो बस। चल रामू, सुबह हो गई, फिर से जंगल जाने का समय आ गया है। कमर कस ले अपनी। भगवान आज तो कुछ अच्छा कर देना। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे ये कैसी आवाज है रे भाई? आखिर जंगल में कौन फंस गया है? थोड़ा आगे जाकर देखा जाए। कोई तो बचाओ, मैं इधर हूँ, पानी पिला दो कोई। अरे 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 अरे, ये तो बेचारा तोता है। पानी पानी। ये बेचारे को तो चोट लग गई है। आखिर किसने घायल कर दिया इस बेचारे तोते को? रुको रुको, हम पानी पिलाया था तुमको। रामू, तूने मेरी मदद की है। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ, किस्मत का धनी तोता हूँ। अरे मोरी मैया, ये का देखा था हम? ये बोले वाला जानवर, ये का सुन रहे हैं हम? बोलने वाला तोता। हाँ दोस्त, मैं बोल सकता हूँ। गजब भाई गजब, ये तो अजूबा हो गवा। और तुमको हमारा नाम कैसे पता? मैं चमत्कारी तोता हूँ दोस्त, मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। अरे बाप रे, चमत्कारी तोता, और वो भी किस्मत वाला। तुझे जितने सोने चांदी चाहिए सब दे सकता हूँ मैं। हाँ, अब तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी रामू। जहाँ भी तू काम करेगा वहाँ दौलत ही दौलत बरसेगी, तू अमीर हो जाएगा। हमको दौलत नहीं चाहिए दोस्त। तो क्या चाहिए तुझे, बता। तू जो बोलेगा मैं वो ला कर दे सकता हूँ तुझे। अरे अरे रे दोस्त, बस तू फिर से उड़ सके यही काफी है हमारे लिए। चल, हम तुमका अपना घर ले चला था, वहां तो कुछ दिन आराम कर लेना जब तक तेरी चोट ठीक ना हो जाए। तू बहुत नेक दिल इंसान है रामू, तेरे साथ हमेशा अच्छा होगा, देख लेना। बस बस, अब बस भी कर, घर चलते हैं। ठीक है रामू। अरे रामू भैया, ये तुम किसको उठा लाए हो? ये तोता है गोपीनाथ। अरे भैया, ये तो हमको भी दिख रहा है, पर इसको कहाँ से ला रहे हो? ये हमका जंगल में मिला, इसे चोट लग गई थी, इसलिए इका हम घर ले आए। बहुत बढ़िया किया दोस्त। और वैसे भी हम लोगों को बेजुबान बेसहारा लोगों की हमेशा मदद करनी ही चाहिए। बेचारे लोग किसी से मुंह खोलकर कुछ बोल भी तो नहीं पाते हैं ना। सही कहा था गोपीनाथ, इसलिए तो हम इको घर ले आए हैं। अरे ओ गोपीनाथ, जरा इधर देखना तो। ये कौन बोला भाई? कौन हमको बुला रहा है जी? अरे नीचे देखो नीचे। अरे मोरी मैया, ई का देख रहे हैं हम? मतलब ई का सुन रहे हैं हम? बोलने वाला तोता। हाँ गोपीनाथ, ये तोता बोल सकत है और आज से ये हमारा दोस्त है।
रामू ने सच कहा। आज से मैं उसका दोस्त हूँ, मालिक नहीं। अरे बाप रे, ये का बोलने वाला तोता। हमको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। एक बार और बोल रामू, क्या ये सच में बोल सकता है? हमार कान तो नहीं बज रहे ना? नहीं रे भाई, ये सच में बोलने वाला तोता है, ऊपर से चमत्कारी भी है। हम अपने जीवन में पहली बार देख रहे हैं ऐसा कुछ। हम भी दोस्त, बेचारा जंगल में घायल पड़ा था, हम बचा कर यहाँ ले आए। तुम्हारे तो भाग खुल गए रामू भैया। गजब का चमत्कार हो गया तुम्हारे साथ। चमत्कारी तोता मिल गया तुमको। अब तो तकदीर का रुख बदलने वाला है तुम्हारा। हमका कोई लालच नहीं है गोपीनाथ। हाँ हाँ, हम जानते हैं तुमको पैसे का लालच नहीं है, पर जब घर में खुद से मिठाइयाँ आ रही हैं तो उनको मना नहीं करना चाहिए, समझे? जानते हैं, पर फिर भी हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस इसकी मदद करने के लिए इसे घर लेकर आ गए। अरे पर कम से कम अपने घर के हालात तो बदल लेना। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तोते का और अपना ख्याल रखना। ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ रामू, इसलिए कल बस मुझे लेके अपने साथ खेत और जंगल चलना। और बताओ नन्हे दोस्त, तुमको कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है। तो चला हम तुमका वैद्य जी के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस इस पर हल्दी का लेप लगा दो, तुरंत गायब हो जाएगा ये दर्द। अच्छा रुको, हम अभी लेकर आते हैं हल्दी का लेप। ये लो नन्हे दोस्त, हम लेप ले आए। बस अब जल्द ही आराम मिल जाएगा। आओ, अब तुमको लगा देते हैं। और बताओ नन्हे दोस्त, क्या खाना पसंद करोगे तुम? हे भगवान, ये क्या पूछ लिए? हम अब भला इस टूटी फूटी झोपड़ी में, जहाँ हमरी खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम इसे क्या खिलाएंगे? क्या सोच रहे हो रामू? कुछ नहीं दोस्त। हाँ तो जो भी तुम खाते हो वही मेरे लिए भी लेते आओ। दोस्त, हमारे पास तो इस वक्त खाली कल रात की बची हुई रोटी है, उसी को गुड़ के साथ लाते हैं। वो तो मुझे बहुत पसंद है, जाओ जल्दी लेकर आओ। हम अभी लेकर आते हैं दोस्त। और याद रखना रामू, कल कुछ अलग होगा तुम्हारे साथ। ठीक है दोस्त, देख लेंगे। पर चलो अभी खा लो, फिर आराम करना, कल हमका खेत भी जाना है। दोस्त ने कहा था आज कुछ अलग होगा। अब चलो चल के देख लिया जाए कि आज वही हाल रहा था या फिर हमारी तकदीर अपन रुख बदलत है। जैसे ही हल जमीन में गिरता है, वहीं से अनाज के ढेर निकलने लगते हैं। हे भगवान, ई कैसा चमत्कार हो गवा? जहाँ हल चला वहाँ से अनाज के ढेर निकलत है। यही तो मैं कल तुमसे कह रहा था दोस्त। अरे हमका तो अपनी आंखन पर यकीन नहीं होता है, ये आखिर हो कैसे सकत है? ये तो एकदम अजूबा लगत है। मैंने कहा था ना, तेरी किस्मत बदलेगी, और देख अब तेरी किस्मत बदल चुकी है। हाँ दोस्त, तुम्हारा कहना तो सच हो गवा। अब जरा जंगल में पेड़ काट कर भी देख ले।
क्या मतलब है दोस्त? अब वहाँ भी कुछ होगा का? पहले चलो तो फिर देखना क्या होता है। अरे मोरी मैया, यहाँ भी चमत्कार! पेड़ काटते ही इतने सारे सोने चांदी की बारिश! हमका तो अपनी आंखन पर यकीने नहीं होत है। ये तेरी मेहनत का फल है रामू। तोता, तू तो सचमुच किस्मत का धनी निकला रे भाई। तूने तो हमार तकदीर ही बदल दी रे दोस्त। ये तो मेरा फर्ज था दोस्त। अब हमार टूटी फूटी झोपड़ी घर में बदल जाएगी। घर में रोज अनाज होगा, रोज हम सुकून से खाना खा पाएंगे। अब हमका 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। बस बस अब रोना बंद कर। ये रोने का नहीं, खुशियाँ मनाने का वक्त है। हाँ दोस्त, चल जल्दी से यह खुशखबरी गोपीनाथ को भी सुनाते हैं। उतई खबर सुन के ही खुशी से पागल हो जाएगा। खुशी के मारे नाचने लगेगा वो तो।